हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जीव विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, यूपीपी, एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी आदि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन रखें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लसिका में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर होगा पिट्यूरी ग्रंथि। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? ऑप्शन, टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन। इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। अगला, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, यकृत, वृक्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वृक्क। वृक्क मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज, दमा, टीबी, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अगला क्वेश्चन, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? उपकला, तंत्रिका, पेशीय, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका। अगला क्वेश्चन, संकुचनशील ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक। इसका राइट आंसर होगा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं प्रोटीन, हड्डियां, लिम्फ, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा तीनों। संयोजी ऊतक, प्रोटीन, हड्डियां, लिम्फ तीनों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आहार नल, अमाशय, हृदय, त्वचा। इसका राइट आंसर होगा अमाशय। रेखी पेशी ऊतक अमाशय में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला, संयोजी, तंत्रिका, पेशी। इसका राइट आंसर होगा संयोजी। अगला, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। अगला, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला, तंत्रिका। इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका। अगला, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय, धमनी। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ा से होता है। अगला, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? कार्निया, आइरिस, पुपिल, रेटिना। इसका आंसर होगा कार्निया। आँख में कार्निया के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा, पित्त अस्थिमज्जा, लसिका, हृदय। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल अस्थिमज्जा। लाल
अस्थि मज्जा में आरसीबी का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती हैं 63, 52, 42, 33। इसका आंसर होगा 33। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। अगला, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? धमनी में, वृक्क में, फेफड़ा में, हृदय में। इसका आंसर होगा वृक्क में। मानव शरीर में रक्त वृक्क में शुद्ध होता है। अगला, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 82 बार, 78 बार, 72 बार, 76 बार। इसका आंसर होगा 72 बार। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। इसका आंसर होगा ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। इसका राइट आंसर होगा ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन, 140 दिन। इसका आंसर होगा 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हृदय, त्वचा। इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का वहन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन है।